हेलो, नमस्कार, जय जोहार। मेरा नाम गजेंद्र कुमार और मोर दर्शन एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दर्शन एकेडमी प्रयोगशाला सहायक शिक्षक रसायन के तहत हम कुछ एमसीक्यू करते हैं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और उस क्वेश्चन में छिपे कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है कि एक यौगिक का प्रतिशत संगठन सोडियम जिसका दिया है 43.4%, कार्बन का दिया है 11.3% तथा ऑक्सीजन 45.3% है, तो यौगिक का मूलानुपाती सूत्र याद कीजिए। ठीक है, यौगिक का मूलानुपाती सूत्र हमको निकालना है। ठीक है, तो ये जो मूलानुपाती सूत्र होता क्या है इसके बारे में पहले जान लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो जो मूलानुपाती सूत्र है उसको एम्पिरिकल फॉर्मूला भी कहते हैं। ठीक है, वह सूत्र जो उस यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्याओं का पारस्परिक सरल पूर्णांक अनुपात प्रदर्शित करता है। ठीक है, सरल पूर्णांक अनुपात प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसको समझते हैं कि ये होता क्या है। अब जैसे कि ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान की आणविक सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है आपका? C6H12O6 होता है ना? होता है कि नहीं होता? होता है। ठीक है, तो इसका सरल पूर्णांक अनुपात क्या होगा भाई? इसका सरल पूर्णांक अनुपात 1:2:1 ही आएगा। ठीक है, 1:2:1 ही आएगा। ठीक है ना? तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं? CH2O इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, CH2O है ना? तो यही तो रेशियो हमको मिला 1:2:1। यही क्या होगा? इसका मूलानुपाती सूत्र होगा। ठीक है, मूलानुपाती सूत्र होगा। जैसे कि एक और निकाल के देखते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड है हमारा, है ना? CH3COOH है। ये क्या है? आणविक सूत्र है। ठीक है ना? इसको हम कैसे लिख सकते हैं? C2H4O2। ठीक है, लिख सकते हैं। इसका अगर हम सरल पूर्णांक अनुपात देखें तो क्या आएगा? 2 एकम 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, मतलब 1:2:1 आता है ना? तो CH2O यही क्या होगा? इसका मूलानुपाती सूत्र होगा। ठीक है, एसिटिक एसिड का क्या होगा? मूलानुपाती सूत्र होगा। ठीक है, तो जो एसिटिक एसिड है उसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? CH2O। ठीक है, आइए अब हम क्वेश्चन करते हैं, है ना? एक यौगिक का प्रतिशत संगठन सोडियम दिया है हमको कितना? 43.4%, 43.4% दिया है। ठीक है, कार्बन का दिया है 11.3%। ठीक है, ऑक्सीजन का दिया है कितना? दिया है 45.3%। पहले सभी को ऐड कर दो, 100% आता है कि नहीं। अगर 100% नहीं आता है तो कुछ ना कुछ और एटम है जो कि क्वेश्चन में नहीं दिया है, उसको आपको निकालना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसमें 45 43 लगभग 100% आ रहा है हमारा। ठीक है, तो इसको निकालते कैसे हैं? जैसे कि एक कॉलम बना हुआ है। ठीक है, तत्व क्या क्या तत्व दिए हैं? सोडियम दिया है मेरा। ठीक है, और क्या दिया है? कार्बन और ऑक्सीजन, 3 तत्व दिए हैं। ठीक है ना? कितना कितना प्रतिशत दिया है? क्वेश्चन में देखते हैं कितना कितना प्रतिशत दिया है। 43.4%, 11.3 और 45.3। ठीक है, तो 43.4%, ठीक है, 11.3% और 45.3%। ठीक है, 45.3% हमको क्वेश्चन में गिवन है, दिया गया है। ठीक है, तो जो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है ना? कितना होता है? 23 होता है। ठीक है,
इसको परमाणु द्रव्यमान याद करना बहुत ज़रूरी है। पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे तत्व हैं और उसमें आपको परमाणु क्रमांक साथ ही साथ आपको परमाणु द्रव्यमान दोनों को याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, कार्बन का होता है 12 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। ठीक है, कितना होता है 16 होता है। अब परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या, तो जो प्रतिशतता है ना, प्रतिशत है, ठीक है, 43.4 दिए हैं, उसको हम परमाणु द्रव्यमान से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, उसी प्रकार से सभी का करेंगे 11.3 अपॉन 12 और 45.3 अपॉन 16। ठीक है, इस प्रकार से अब इसको डिवाइड करके देखो, है ना, डिवाइड करके देखो कि इसका मान क्या क्या आता है ना। इसका मान क्या क्या आएगा आपका डिवाइड करने पर 1.88 आएगा, है ना। 23 से कम 23 तो 2 46 ज़्यादा हो गया, तो 1.88 समथिंग आएगा इसका। ये तो छोटा अंक है 11.3 और 12 क्या है बड़ा अंक है, तो ये 0.98 समथिंग आएगा। ठीक है, और ये कितना आएगा 16 एकम 16, 16 दूनी 32 और डिवाइड करके देखो कितना आता है 2.83 आता है। ठीक है ना। डिवाइड करने पर भाग देने पर इतना सारा वैल्यू आया। अब इसमें देखते हैं कि छोटा वैल्यू कौन सा है तीनों में, 1.8 छोटा है, 0.98 छोटा है या फिर 2.83 छोटा है। तो मुझे छोटा ये लग रहा है ना। तो ये जो छोटा नंबर है मेरा, सभी को फिर से जो आंसर आया है उसके साथ और फिर से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो 1.88 डिवाइड बाई 0.98, ठीक है, 0.98 डिवाइड बाई 0.98 और क्या है 2.83 डिवाइड बाई 0.98, है ना। तो इसको डिवाइड करो, इसका वैल्यू एक ही आएगा। ठीक है, डिवाइड करके देखो कितना कितना आता है आपका, है ना। तो जब डिवाइड करने पर ये 2 मिलेगा, 2 से जाएगा, ठीक है, ये 1 से जाएगा और ये 3 से जाएगा। अगर दशमलव में आएगा तो लगभग ले लेंगे, ठीक है, अप्रॉक्स लेकर चलेंगे। तो कितना कितना सरल पूर्णांक अनुपात कितना आया, 2 आया, 1 आया और ये 3 आया, है ना। तो मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, Na, है ना, रेशियो कार्बन रेशियो और ये ऑक्सीजन। तो कितना कितना रेशियो आया, 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा आपका, Na 1 है, ठीक है, 1 लिख देंगे, कार्बन 2 है तो इसके नीचे सबस्क्रिप्ट में 2 लिख देंगे और ऑक्सीजन कितना है 3 है, ठीक है, तो ये 3 लिख देंगे। यही क्या हो जाएगा आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला या फिर मूलानुपाती सूत्र। तो क्या क्या मिला मेरे को, Na1, है ना, C2 कितना मिला, C2 2 मिला, ठीक है, C2 2 और ऑक्सीजन 3। यही क्या है एम्पिरिकल फॉर्मूला है, एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार से निकालते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। हाँ, एक यौगिक में आयरन फेरस कितना दिए हैं 20.15%, सल्फर दिए हैं 11.51%, ऑक्सीजन दिया है 23.02%, है ना। क्रिस्टलन जल दिया है 45.32% है और यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए। तो ये जो प्रश्न है वो कैसे बनेगा आपका, उसी प्रकार से बनेगा जैसे कि मैंने अभी अभी बताया। ठीक है, कौन कौन सा तत्व दिए हैं, फेरस, सल्फर और ऑक्सीजन और जल के अणु दिए हैं। ठीक है, इस प्रकार से कॉलम बना लेते हैं। है ना, नेक्स्ट पेज में करते हैं। ठीक है, फेरस, ठीक है, और सल्फर, फेरस, सल्फर, ऑक्सीजन और जल के
अणु। इस प्रकार से क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है ये इस प्रकार से। ठीक, कितना कितना प्रतिशत दिया है, फेरस है 20.15 है ना, 20.15% दिया है। ठीक है, आपका सल्फर 11.51%। ठीक है, और 23.02%। और क्या है, क्रिस्टलन जल क्या है 45.32%। 45.32%। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने क्या किया था, इन सभी तत्वों का परमाणु द्रव्यमान निकाला था, है ना। फेरस का कितना होता है, 26 होता है। ठीक है, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा, बताओ परमाणु क्रमांक कितना होगा, फेरस का 56 होगा। ठीक है, सल्फर का 16 होता है, इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, 32 होगा। ठीक है, ऑक्सीजन का 16 होगा परमाणु द्रव्यमान, और जल का कितना होता है, 18 होता है। ठीक है ना। अब इसको डिवाइड कर देंगे, 20.15 को 56 से डिवाइड कर देंगे, 11.51 को 32 से डिवाइड कर देंगे, और 23.02 को 16 से डिवाइड कर देंगे, 45.32 को हम 18 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना। तो क्या क्या आंसर आएगा, डिवाइड करके देखो और मुझे बताओ कि क्या क्या आंसर आ रहा है। तो इसका डिवाइड करने पर क्या आता है, 0.359। इसका भी 0.359 आएगा डिवाइड करने पर। ठीक है, और इसका आएगा आपका ऑक्सीजन का 1.44 आएगा। ठीक है, डिवाइड करने पर, है ना। और जो जल है उसका आएगा आपका 2.51 समथिंग आएगा। तो इसमें देखना है कि छोटा वैल्यू कौन सा है, 0.359 छोटा वैल्यू है ना। तो 0.359 को 0.359 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पास भी डिवाइड होगा 359.359। ठीक है, तो डिवाइड करने पर 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा, है ना। 1.44 डिवाइड 0.359 और 2.59 डिवाइड बाई 0.359, है ना। डिवाइड करके देखो कि इसका आंसर क्या आता है। ठीक है, डिवाइड करने पर हमको क्या मिलता है, डिवाइड करने पर ये 4 मिलेगा और ये क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। तो हमारा जो सरल पूर्णांक अनुपात है वो कितना आया, 1, 1, 4 और ये 7। ठीक है ना। तो कौन कौन सा तत्व है हमारे पास, कौन कौन सा तत्व है, कौन कौन सा तत्व है आपका, फेरस है। ठीक है, 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, और जो जल के अणु हैं 7 जल के अणु मिलेंगे, है ना। इसको रीअरेंज कर लेते हैं, तो फेरस सल्फेट प्राप्त होगा और 7 जल के अणु प्राप्त होगा। यही क्या हो जाएगा, मेरा मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आया होगा। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन छोड़ता हूँ। ठीक है, हाँ, ये जो क्वेश्चन है ये आप हल करिए, सॉल्व करिए, और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नया MCQ के साथ, एक नया क्वेश्चन के साथ। आज के लिए धन्यवाद।